जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए उपाय के साथ। आज के समय में अधिकांश लोग जो हैं वह ज्योतिष में विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि ज्योतिष नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। उन्हें बिल्कुल भी ज्योतिष के उपायों पर, ज्योतिष पर किसी भी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि हजारों सालों वर्ष पहले थे, उन्होंने हमारे लिए कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन उपायों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जिन चीज़ों का हम आज आविष्कार कर रहे हैं, जिन चीज़ों की हम खोज कर रहे हैं, उन चीज़ों को हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्षों पहले खोज लिया था, उनका प्रयोग कर लिया था। ऐसा हमारे शास्त्रों में, वेदों में वर्णन है। तो मित्रों, जो भी उपाय होते हैं ज्योतिष के, यह उपाय बिल्कुल सटीक होते हैं और सही होते हैं और उचित होते हैं। यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ इनका पालन करेंगे, नियम करेंगे, तो निश्चित रूप से यह उपाय आपके जीवन में लाभदायक ही सिद्ध होंगे। क्योंकि आज के समय में जो व्यक्ति है उसके पास इतना समय नहीं है कि वह इन उपायों को कर सके, क्योंकि आधुनिक जीवन है और आधुनिक जीवन जो है यह व्यस्तताओं से भरा हुआ है। यानी आज के समय का जो व्यक्ति है वह ये चाहता है कि उसे कोई भी कार्य करे उसका तुरंत उसे रिजल्ट मिल जाए, परिणाम मिल जाए। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, ना असंभव है ऐसा होना कि आप किसी कार्य को करें और तुरंत उसका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाए। तो इसलिए मित्रों, आज के समय में जो धैर्य की कमी हो रही है, व्यक्ति के अंदर जो पेशेंस की कमी हो रही है, वह कारण है हमारी बुद्धि का हमारे शास्त्रों से अलग हो जाना। आज के दौर में हम देखते हैं कि जो हमारे युवा वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, जो अधिकांशतः अपना समय रील्स देखने में और गेम खेलने में बर्बाद करते हैं, और इसी के कारण वो क्या करते हैं कि गलत रास्ते का चयन भी कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं और गलत रास्ते का चयन कर लेते हैं, जिस कारण उनके माता पिता को बहुत अधिक परेशानी, बहुत अधिक जिल्लत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो युवा वर्ग के लड़के लड़कियां हैं वह अपने रास्ते से बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, जिस कारण उन्हें इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। और उन्हें ही नहीं, उनके पूरे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए युवा वर्ग से मेरा निवेदन है कि आप रील्स और गेम में समय बर्बाद ना करके कथा, भागवत, राम कथा, इन सत्संगों के कार्यक्रमों में के वीडियो जो भी हुआ करें, इन वीडियो को देखा करें, इनमें अपना समय लगाया करें। इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क, आपके विचार सब कुछ सात्विक रहेंगे, सब कुछ अच्छे रहेंगे। जब सब अच्छे होंगे तो स्वाभाविक है आपका जो जीवन है वह भी खुशी और प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। बस आपको करना क्या है कि सात्विकता से इन नियमों का पालन कीजिए, ज्योतिष पर ध्यान दीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, वेदों का अध्ययन कीजिए। निश्चित रूप से आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। तो चूंकि आज का जो उपाय है वह बड़ा ही सरल और साधारण और कम समय में आपको रिजल्ट देने वाला उपाय है, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह अधिक से अधिक 2-4 महीने पूजा कर सके। वह केवल ईश्वर का नाम ले सकता है चलते फिरते, इतना समय है उसके पास। तो चलिए मित्रों, आज बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। इससे पहले यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपके पास आने वाले जो भी वीडियो हों वह शीघ्र पहुंच जाएं और आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के नाम से हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके लिए वह हनुमान जी महाराज हमारे संभव ना कर सके। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के बारे में।
तो आज का जो उपाय है यह आपको शनिवार से प्रारंभ करना है, किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। शनिवार से लेके अगले शनिवार तक का यह उपाय है। पूरे 8 दिन लगातार आपको यह उपाय प्रतिदिन करना है। शनिवार से प्रारंभ करें और अगले शनिवार तक आप इस उपाय को करें। जब आप इस तरीके से 8 शनिवार को यह उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो भी कार्य होगा, जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी वह पूर्ण होगी। बस इस उपाय को करने के लिए विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह हनुमान जी का उपाय है और हनुमान जी जो महाराज हैं हमारे, वह कलयुग के जागृत देव हैं। इसलिए उनका जो भी उपाय करें उसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। माताएं बहनें यदि इस उपाय को करें तो वह भी शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है आपको 8 दिन तक, जब तक ये उपाय आप करेंगे। और इस उपाय को करने के लिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास का होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि कोई भी उपाय जब तक सिद्ध नहीं होता जब तक आपका उसके प्रति विश्वास और श्रद्धा नहीं होगी। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है सुनिए। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी की जो आपके घर में मूर्ति हो या फोटो हो, उस फोटो को लेना है। यदि आपके पास फोटो ना हो तो आप बाजार जाएं और बाजार से कोई भी जो आपको हनुमान जी की जिस मुद्रा की फोटो आपको पसंद हो वह हनुमान जी की मुद्रा की फोटो आप लेकर आए। और शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास समय हो, सुबह भी करें या शाम को करें, किसी भी समय आप एक टाइम ये उपाय कर सकते हैं। बस नियम ये करना है कि यदि आपने शनिवार से प्रारंभ किया और शनिवार को सुबह ये उपाय किया तो पूरे 8 दिन आपको सुबह ही यह उपाय करना है। और यदि आपने शाम को यह उपाय किया तो पूरे 8 दिन आपको शाम को ही यह उपाय करना है। ऐसा नहीं है कि आज सुबह कल शाम, आज सुबह कल शाम, ऐसा नहीं। एक ही समय पर आप 8 दिन उपाय करें, ठीक है। तो क्या करना है, आपको हनुमान जी की फोटो लेना है, एक लकड़ी की तख्ती या पटा जिसे बोलते हैं वो लेना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और उसी के ऊपर हनुमान जी की फोटो को रख देना है, ठीक है। तख्ती लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर हनुमान जी की फोटो रख दीजिए। इसके बाद एक छोटे से पात्र में जल भरकर रख लीजिए अपने पास में, और एक उड़द का दाना आप अपने पास ले आइए। उड़द होती है, मूंग होती है, मूंग, खड़ी मूंग, उसी की तरह मूंग हरे रंग की होती है, उड़द जो होती है वो काले रंग की होती है, बिल्कुल मूंग की तरह ही होती है। तो उड़द का एक दाना लाकर आप हनुमान जी के चरणों में उसे रख दीजिए और एक छोटे से पात्र में 1 गिलास के आसपास जल आप भरकर वहीं पर रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है। तेल का दीपक जला सकते हैं या जो तेल आप अपने यूज में प्रयोग करते हैं उस तेल का दीपक आप जलाइए। दीपक जलाने के बाद आपको राम नाम का जप करना है। राम नाम का जप कीजिए, श्री राम, जय जय राम, या और जो भी नाम आपको पसंद हो वह उस नाम का आप जाप कीजिए। भगवान श्री राम के नाम का जाप कीजिए, लेकिन जाप करते हुए आपको गिनना नहीं है कि आपने कितनी बार किया, बस आप जाप करते रहिए। जब जाप हो जाए आपका, इसके बाद 3 हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। जब 3 हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र का आप जप करना है। मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। यह मंत्र हमने आपको एक वीडियो में और बताया था, बड़ा ही शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है, नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि जब आप किसी परेशानी में फंस जाएं, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, यानी आप बिल्कुल इतनी बुरी स्थिति में फंस जाएं जहां से आपका निकलना मुश्किल हो, तब आप इस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दीजिए और आपको तुरंत वहीं पर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई दे जाएगा। अपनी समस्या से बाहर निकलने का, अपनी परेशानी से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता इस मंत्र के जप करने से आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली हनुमान जी महाराज का मंत्र है। तो अब आप इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र का भी जप करते हुए आपको गिनना नहीं है, जितनी आपका मन हो, जितना आपका समय हो, उसके अनुसार से आप जाप कीजिए। जाप करने के बाद जब जप पूरा हो जाए, इसके बाद जो आपने दीपक जलाया था, यदि वह दीपक बुझ जाए तो कोई बात नहीं, बुझ जाए अच्छी बात है,
यदि दीपक नहीं बुझता है तो आप वहीं पर बैठे रहें, आपको उठना नहीं है। जब तक दीपक बुझ ना जाए तब तक आपको वहाँ से उठना नहीं है। जब दीपक बुझ जाए तो जो उड़द का टुकड़ा आपने उड़द जो हनुमान जी के चरणों में आपने रखा था एक दाना, उस दाने को लेकर आपको मुंह में रखना है। इसके बाद जो जल आपने पात्र में भरकर रखा था उस जल को आप पी लीजिए। और उड़द का दाना जो मुंह में है उसे चबाना नहीं है, उसे उसी पानी के साथ सीधा अंदर निगल जाइए। उड़द के दाने को मुंह में रखकर चबाना नहीं है, उड़द के दाने को उसी पानी के साथ आपको दवा की तरह निगल जाना है, चबाना नहीं। बस ये उपाय है। और ये उपाय आप लगातार शनिवार से लेकर अगले शनिवार यानी पूरा 8 दिन यह उपाय कीजिए। इस उपाय को करने से लाभ आपको तीसरे दिन से ही प्रारंभ हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। किंतु यह उपाय आप पूरे 8 दिन कीजिए तो इसका जो लाभ होगा वह आपके साथ परमानेंट रहेगा। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आप इस उपाय को कीजिए और इससे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो आप इस उपाय को कीजिए। और मित्रों, एक चीज़ और कि हनुमान जी की जब भी उपाय करें और उपाय करने के बाद सबसे अंत में आप हनुमान जी से प्रार्थना अवश्य करें कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करें। हम आपका ये उपाय कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने मन में हनुमान जी की प्रार्थना करें और आप अपने काम पर लग जाएं। जो भी आपको काम करना है उस काम को निपटा लें। तो इस तरीके से उपाय को कीजिए। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे 3 दिन के अंदर। यदि आपको हमारा उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए। इसी के साथ मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।